नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम केस देखने वाले हैं वो डॉक्टर माइकल न्यूटन जी की केस है। और सच में मुझे इतनी बड़ी ये लगी कि ये जो कहानी है वो सुनने के बाद कितना अच्छा लगेगा या फिर किस तरीके से हमें लगेगा। आप खुद इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। उन्होंने एक इंसान पर पीएलआर किया था और उनको उससे जो भी बातें पता चली सच में बहुत बड़ी बात है। जब उस इंसान पर उन्होंने पीएलआर किया तब उन्होंने ये देखा कि एक जीवन में दोस्तों वो जो इंसान था वो एक सैनिक था, वो एक फ़ौजी था उस जीवन में। और उसने ये कहा है कि उसकी एक टुकड़ी थी, टुकड़ी एक फ़ौज के बटालियन जिस तरीके से होती है तो वैसी एक ज़्यादा भी बड़ी नहीं थी, 20-25 लोगों की थी। और वहाँ पर वो लोग एक युद्ध लड़ रहे थे। और एक रात को कैसा था, वो बहुत बड़ा युद्ध था और इनके बहुत सारे सैनिक उसमें मारे जा रहे थे। और इनको पता था कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हम मारे ही जाने वाले हैं। और एक रात को अभी कल सुबह फिर से युद्ध चालू होगा। उस रात को कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताया। और हर एक को पता था कि क्या पता कल हम रहेंगे या फिर ना रहेंगे। और इस तरीके से उन लोगों ने उस वक्त को एक अच्छा वक्त बिताया था। और अगले दिन क्या हुआ दोस्तों कि तकरीबन उस बटालियन के सारे ही सैनिक मारे गए थे, सिर्फ एक सैनिक को छोड़कर। और उस एक सैनिक को वही उसमें बचा था और को किसी तरीके से उसने अपनी जान बचाई और बाकी के लोग उस युद्ध में मारे गए। तब ये जो बचा हुआ सैनिक था दोस्तों, उसके मन में बार बार यही आ रहा था, जैसे उसको समाज से भी बुरा थोड़ा सा उस तरीके से देखा जा रहा था कि तुम ही बच गए, तुम्हारे सब साथी मारे गए। इसको भी अपने दोस्तों के जाने से बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। और उसके बाद उसने जितनी भी ज़िंदगी जी वो सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप में जी कि मैं ही कैसे बच गया, मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सका। आज मेरे साथ और भी कुछ सैनिक बच जाते या फिर मैं उन सबको बचा पाता तो कितना अच्छा होता। इस तरीके से बार बार उसके मन में विचार आ रहे थे। और उसको ऐसा सपोर्ट भी करने वाला कोई भी नहीं मिला उसके पूरे जीवन में। और इस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। और ये जो सैनिक था दोस्तों, ये उसी का ये बाद में 1-2 जन्म के बाद आज वो डॉक्टर माइकल न्यूटन उस पर आज प्रयोग कर रहे थे पीएलआर का। तो इस तरीके से उसने ही अपनी बात आप बीती बताई कि उस जीवन में उसके साथ कुछ ऐसे हुआ था। लेकिन ये कहानी यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती। वो जो इंसान था दोस्तों, उसका पूरी जीवन में कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने उसको थोड़ा सा मोरल सपोर्ट किया हो या फिर उसकी भी साइड ली हो। इस तरीके से वो पूरी तरीके से दुख में उसकी पूरी ज़िंदगी बीत चली गई। लेकिन जब वो इस दुनिया से चला गया, उसका जीवन कार्य वो पूरा हो गया और वहाँ पर जब उसको मृत्यु आ गई, उसका जीवन वो ख़त्म हो गया। और जब वो उस आत्मलोक में चला गया दोस्तों, तब आत्मलोक में उन सारे साथियों को उसने देखा जिनको उसने खोया था उस वक्त। और वो जो साथी थे दोस्तों, वो सिर्फ आए नहीं थे, बल्कि वो सोल्जर के, एक सैनिक के जो वह कपड़े उन्होंने उस वक्त पहने थे वैसे ही पोशाक कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाई इसको कि वैसे ही पोशाक में वहाँ पर वो आए हैं। और वो उसको फिर से उसी जगह पर वो जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी या फिर जहाँ पर जंग चल रही थी, वैसे ही एक दृश्य उसके सामने, आंखों के सामने खड़ा कर दिया गया। और उसके साथ ये भी एक सैनिक है और वो भी एक सैनिक है। वो जो बीती जो चीज़ घटी थी उसी जैसे दृश्य फिर से उसके आंखों के सामने खड़ा किया गया। और वो भी आज सैनिक जैसे बन के लड़ रहा है और वो भी उसके साथ लड़ रहे। और उसके बाद जो खुशनुमा उन लोगों ने पल बिताए थे उस रात को, वैसा ही पल उसके सामने आया। ये लोग मिलकर बहुत ही खुशी से एक दूसरे से बात कर रहे, ज़िंदगी के बारे में अच्छा कुछ बोल रहे या फिर अपने अगले प्लानिंग्स के बारे में बात कर रहे कि युद्ध ख़त्म हो जाएगा और वो जब घर चले जाएंगे तब वो आगे क्या करना चाहेंगे। इस तरीके से सब वो बात कर रहे थे। और उसके अगले दिन वैसे ही जंग हुई, लेकिन उस जंग में कोई भी नहीं मरा दोस्तों। जैसे उसके सामने दृश्य दिखाया गया था आत्मलोक में, उस जंग में कोई भी नहीं मरा था, कोई भी शहीद नहीं हुआ था। और बाद में वो जंग वो लोग जीत गए, ऐसे उसने उसमें देखा। और बाद में सब अपने अपने खुशी से घर पे चले गए। तो इस तरीके से उसके सामने दृश्य लाया गया और बाद में उसको आत्मलोक की सच्चाई बताई गई कि तुम यहाँ पर आ गए हो। और उसके मन में जो भी नेगेटिविटी थी वो कहीं ना कहीं निकाली गई और उसके मन में पॉजिटिविटी भर दी गई। और इस तरीके से बाद में उसका वो आत्मलोक का सफ़र चालू हुआ। और जब उचित समय आया दोस्तों, तब वो फिर से पृथ्वी पर जन्म लिया उसने। तो इस तरीके से ये कहानी है। ये कहानी मुझे लगता है कि गीता के सार जैसी बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। जैसे हम लोग बहुत बार बात करते हैं कि जैसे इस इंसान को भी उसके पूरे जीवन में ऐसा कोई भी नहीं मिला जिससे वो दिल से वो बात करे या फिर वो इंसान उसको कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करे। लेकिन आत्मलोक में इसके बारे में कितनी छोटी छोटी चीज़ें समझी गई। आप इसको ध्यान में रखना कि वैसा ही दृश्य उसके सामने फिर से लाना, वो सारे आत्माओं का इसको सपोर्ट करना। आप सोचिए कि सारे लोग हमारे साथ नहीं हो सकते, कुछ लोग हो सकते हैं 15 में से 4-5 लोग हमारा सपोर्ट करें, 6-7 लोग ऐसे ही आए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो विरोध करें। लेकिन उस दुनिया में किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, ये नहीं सोचा कि ये खामखा कि उस गिल्ड को
मतलब लेकर जी रहा है, उन सब लोगों ने इसका सपोर्ट किया और वो उसी तरीके से उन लोगों ने मतलब उसके साथ वक्त मतलब खर्च किया। तो ये जो बात है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हो सकता है कि पृथ्वी पर हमें किसी का सपोर्ट ना मिले, हम मतलब सारे लोग हमारे साथ होकर भी हम अकेले पड़ जाए, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उस दुनिया में आप अगर सच्चे होंगे और आपके मन में मतलब कहीं ना कहीं अच्छाई होगी तो आपको सब कुछ वो दिया जाएगा जो आपकी मतलब ज़रूरत है या फिर जिससे आपको खुशी मिलेगी। तो आप अपने जीवन में कभी भी दोस्तों अकेला मत समझना। जितनी हम अपने आंखों से दुनिया देखते हैं उतनी ही ये नहीं है, ये इससे परे है, और उसके जो परे दुनिया है वहाँ पर सच्चा प्यार ही सबसे अनमोल चीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को लेकर आप ज़रा भी कभी भी चिंता मत करना। आपके जीवन में भी ऐसा ज़रूर पल आ जाएगा जहाँ पर आपको लोगों से बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।